हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल 4:5:6 देन बी इक्वल। ओके, इन दिस क्वेश्चन we will find the value of एंगल B। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन बोला गया, तो स्ट्रेट लाइन की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होती है। तो हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। एंगल A रेशियो क्या है आपके पास 4, इसको हम सिंपल 4 नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक वेरिएबल इसके साथ लिया t। तो 4t प्लस 5t प्लस 6t, तीनों की वैल्यू हमने ए बी सी की जगह पुट की और इक्वल 180 डिग्री। आप तीनों एंगल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद t की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी t की वैल्यू, 15t इक्वल 180। तो इससे हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 12। आप क्या करोगे, b हमें फाइंड करना है, b की जगह हम क्या करेंगे, 5t है हमारे पास ऑलरेडी, तो 5 × 12, जो भी मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी इक्वल एक्स, एंगल बी ओ सी इक्वल वाई एंड वाई इक्वल 3x। यहाँ पे कंडीशन है आपके पास y इक्वल 3x, देन x इक्वल, x हमें फाइंड करना है। ओके, in this question we will find angle of x। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है AOB एंड COD, और ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे हैं, ओरिजिन O पर। एंगल x प्लस y, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका सम 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो हमें क्या करना है, एंगल x प्लस y इक्वल 180 डिग्री एंड y की जगह हम क्या पुट कर दें, 3x। तो एंगल x प्लस 3 टाइम एंगल ऑफ x इक्वल 180 डिग्री, दोनों को ऐड करिए, 4 ऑफ एंगल x इक्वल 180। एंगल x की वैल्यू 180 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, जो भी आ गया वैल्यू वो आपकी एंगल x की वैल्यू मिल गई हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहे हैं, AOB हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। द मेजर ऑफ एंगल COD, हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ COD। फिर हम इसमें क्या करेंगे, तीनों एंगल को ऐड करिए, ऐड करने के बाद हम 180 कर देंगे स्ट्रेट लाइन की वजह से। तो तीनों एंगल का एडिशन करने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री, प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5x प्लस 50 इक्वल 180। तो 5x इक्वल 180 माइनस 50 130 डिग्री। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी हम क्या करेंगे, 2 इंटू वो वैल्यू रखेंगे और उसमें से -20 करेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आपको मिल भी सकता है एग्जाम्स में, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इफ एंगल BAO इज 50 डिग्री एंड एंगल OCD 110, देन फाइंड एंगल AOC। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, एंगल AOC। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, AB के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसका नाम हमने रख दिया EC। अब आप देखो ये दोनों पैरेलल हो गई, तो अगर हमारा एंगल A 50 डिग्री का है तो इसका मतलब E भी हमारे पास 50 डिग्री होगा। और एंगल C हमने फाइंड कर लिया लीनियर पेयर से, ये 110 है, पूरा स्ट्रेट लाइन जा रही है, 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। अब हमारे पास OEC एक सिंपल ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें पता है तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। नाउ एंगल O प्लस एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करी हमने, एंगल O प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 50 प्लस 70 आप ऐड करेंगे
और RHS में इसको शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस आपके पास 120 आएगा, 180 माइनस 120 तो एंगल O की वैल्यू 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB एंड CD दो पैरेलल लाइन है और हमको क्या करना है, फाइंड करना है x की वैल्यू। तो देखो, जब भी दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि उनके को इंटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, दोनों एंगल का सम किया और उसको इक्वल टू 180 डिग्री रख दिया। यहाँ पर आपके पास आ गया x प्लस 55 डिग्री प्लस 3x प्लस 5 डिग्री। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करना है और नंबर्स को नंबर के साथ। तो यहाँ पर हमें मिल गया 4 एंगल ऑफ x इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल x इक्वल 120 डिग्री अपॉन 4। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 30 डिग्री। यहाँ पर हमसे सिर्फ x ही पूछा गया था तो हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। यही हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन द मेजर ऑफ द एंगल इज। देखिए यहाँ पर एक आपके पास नया वर्ड आ रहा है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। अब ये कह रहे हैं इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज थ्राइस, हमने एक कोई एंगल लिया, एंगल आपने एक x ले लिया, उसका थ्राइस, थ्राइस का मतलब ट्रिपल टाइम या तिगुना, तो 3x प्लस x इक्वल 180 डिग्री, तो 4x इक्वल 180 डिग्री। तो x हमने क्या फाइंड कर लिया, 180 अपॉन 4। आप कैंसिल करोगे, जो भी आंसर आएगा आप उसमें टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB क्या है, CD के पैरेलल है। देन मेजर ऑफ एंगल x इज। इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना, आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। AB के पैरेलल एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की EF। आपको अभी मैं पहले भी बताया था कि क्या हो गया, AB एंड EF क्या है, पैरेलल है और इसको AE ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल हो गए और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हमारे पास ये 100 है तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। सेम हमने मेथड दूसरे में भी अप्लाई किया। अगर ये 120 है तो माइनस करके 180 से यहाँ पर आ गया 60। अब एंगल 1 भी मिल गया, एंगल 2 भी मिल गया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप एक बार ट्राई करेंगे और जो भी आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो आप एक बार फिर हमसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने एक सप्लीमेंट्री का किया था, अब ये है यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ। क्या कह रहे हैं, इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब अपने ही एंगल से। तो अगर हमने एक एंगल x ले लिया तो दूसरा एंगल हो गया 1/4 ऑफ x। दोनों का सम 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे इक्वेशन, x प्लस 1/4x इक्वल 90 डिग्री। एलसीएम लेंगे क्योंकि एक नंबर होल है दूसरा फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी हमारे पास, 72। अगर एक वैल्यू 72 है तो 1/4 दूसरी वाली हमारी 18 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर इफ m इज पैरेलल टू n, m एंड n दो पैरेलल लाइन है एंड एंगल A रेशियो एंगल B इक्वल 2:3। A और B का रेशियो 2 and 3 है। देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल T। एंगल T हमें फाइंड करना है। तो देखिए एंगल A और B एक स्ट्रेट लाइन पर है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए बाय लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो हमने कर दिया एंगल A प्लस B इक्वल 180 डिग्री। A का रेशियो क्या है, 2, पर हम सिंपल 2 नहीं रखेंगे, इसके संग एक वेरिएबल यूज करेंगे। तो हमने ले लिया 2x प्लस 3x इक्वल 180 डिग्री। इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री। अब हमने b निकाला तो b की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, b की वैल्यू हमने क्या ली थी, 3 रेशियो में, तो 3 × 36 वो वैल्यू आएगी हमारे पास 108 डिग्री। अब आप देखो
ये बी है। अगर हम इस वैल्यू की बात करें यहाँ पर इस एंगल की, तो ये क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना इस एंगल की वैल्यू है वही हमारा टी आ जाएगा। तो इसका मतलब टी की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए इज ग्रेटर देन बी बाई 1/6 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या कह रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन, ए क्या है हमारा बड़ा है, बी से कितना, बी बाई 1/6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन दे दिया, एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री, और एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल बी प्लस 180/6। क्यों, बाई 1/6 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इन्होंने कहा, इसलिए स्ट्रेट एंगल की वैल्यू हमने पुट कर दी 180, उसको हमने 6 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 105 डिग्री, और बी की वैल्यू हमें क्या मिली, 75 डिग्री। आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना। फर्स्ट एंड सेकंड, एक में बी प्लस है एक में माइनस है, जैसे ही हम ऐड करेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 टाइम ऑफ एंगल इक्वल जो भी वैल्यू आएगी आपके पास उसको हम बाद में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ए की मिल जाएगी 105, और उसी को हम वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके बी फाइंड करेंगे, बी इक्वल 75 डिग्री। अगर इतने भी क्वेश्चन आपने लाइन एंड एंगल्स में तैयार कर लिए तो आपको पूरा ही पेपर जो लाइन एंड एंगल्स के लिए तैयार करना है इसी में से मिल जाना है, कहीं भी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से तैयार किया, हो सकता है डिजिट में चेंज होगा लेकिन फॉर्मेट यही रहना आपके पास। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करिए, तो एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी लाइन एंड एंगल्स के लिए।